हेलो गाइस, आज हम लोग वो रिएक्शन करने वाले हैं नोटो टाइप की वीडियो पे। तो तैयार हो जाना, अभी मैं फ़ोन लेके आया। ये रहा फ़ोन, देख पा रहे हो आप? ठीक है, अभी हम नोटियो टाइप को देख रहे हैं ना। हाँ, तो नोट योर टाइप, अबे यार, टाइप न्यू। तुम्हें पता है इंदौर क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया। यहाँ सरकार ने सख्त मना किया है कि तुम चिप्स खा के रोड पर पैकेट नहीं फेंक सकते। एक मिनट, वो स्पीकर आ रहा है। लोगों ने पैकेट खा के रोड पर चिप्स फेंकना चालू कर दिया और इंदौर क्लीनेस्ट ये पता किसने लगाया, क्योंकि हाँ, ये तो किसी दिमाग में ही नहीं आया। गुड गुड गुड, नोटियो टाइप मतलब आयु से तो किसी के दिमाग में नहीं आ सकता कि इंदौर में कूड़ा देखो मोनालिसा कैसे घूर रही है उसको। जो आर्टिस्ट है मुझे नहीं पता क्योंकि मैं थर्ड में हूँ। देख पा रहे हो? अच्छा, ब्राइट देख पा रहे हो? देख पा रहे हो? देख लिया? हाँ, इतना होगा। तो अगर अभी तक तुम्हें समझ नहीं आए तो मैं इंदौर से हूँ। हाँ, ऐसे फालतू में तो किसी को शौक होगा नहीं कि चलो यार इंदौर की बेइज्जती कर। इंदौर की बेइज्जती भाई, इंदौर मैंने ये वीडियो पहले देख चुकी है, इसलिए मैं आपको ज़्यादा नहीं बोलूँगा, लेकिन तब भी देखते हैं। और सिर्फ इंदौर की करेंगे। मन्नू इस बार अहमदाबाद को, मन्नू ने गलती कर दी है अहमदाबाद को लाके। बीच मत लाना। इंदौर में कोई कुछ करता ही नहीं कि भाई गंदा हो जाएगा। वहाँ पे सब लोग सुबह उठ के ताला लगा देते हैं और दूसरी सिटी चले जाते हैं कचरा करना है। तुम इसलिए द क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया है वो। अभी जाके देखोगे इंदौर पे ताला लगा हुआ। थैंक यू फॉर नॉलेज। यहाँ तुम किसी का गला काट दो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन काटने के बाद उसे गीले कोई दिक्कत नहीं। मुझे पता है इसके बाद क्या होगा। कचरे और सूखे कचरे में ध्यान से डालना। सूखे कचरे में डालना चाहिए क्योंकि उस समय तो पसीना होता ही नहीं। 400 लोगों को टपका दिया, 300 बच्चों को उठवाया, 5 बवासीर वाले अंकलों को पिटवाया। आज तक बवासीर एक आम समस्या है। मुझे कोई पकड़ नहीं पाया, तुमने कैसे पकड़ा? वो आपने ये गीला कचरा गीला कचरा सूखे कचरे में डाल दिया। सीधा सीधा बोलना। रहने दीजिए, मैं देख लूंगा। तो मैं इंदौर के एक पास वाले गांव खिड़किया में रहता हूँ। खिड़किया इतना छोटा गांव है, वहाँ एक वाईफाई नेटवर्क में पूरा गांव कवर हो जाता है। इनफैक्ट खिड़किया नाम भी उस वाईफाई नेटवर्क का ही था, तो गांव वालों ने सोचा यही रख ले। इतना छोटा गांव, लगता है इसका घर ही होगा। कि इतना छोटा गांव तो होता ही नहीं, तो खेत वेत भी होते हैं सच्ची में। पता है, तो अभी खुद का चला लॉक हो गया मेरे गांव का नाम। किसी ने वो वाईफाई हैक कर लिया है। इतना छोटा गांव है, तुम नॉर्मली भी चलोगे तो ऐसा लगेगा कि 80 की स्पीड पे जा रहे हो। चीजें इतनी तेज साइड से निकलती है भाई। यहाँ इंसानों के लिए स्पीड ब्रेकर्स लगे और भागते समय तो हेलमेट पहनना पड़ता है। मेरे गाँव में लौंडे लड़के बोलते अपनी लोकेशन भेज, फिर उन्हें पता चलता है वो ऑलरेडी लोकेशन पर ही है। यहाँ जितने लोग हैं उससे ज्यादा तो दिल्ली में लड़कियों के मेल बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं। इतना खाली गाँव है, लोग अपनी समझ रहे हो आप, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो आप, कुंजी में आवाज से बात कर रहे होते हैं। भाई मेरा गांव मैन वर्सेस वाइल्ड के एपिसोड तक में है। दोस्तों मुझे नहीं पता मैं ये कहाँ आके फंस चुका हूँ। मुझे तो ये मेरे भाई मुझे पता है इसके आगे क्या बोला जाए। ये तो अपना मूत भी नहीं पीने देने दोस्तों। लगता है कि मैं यहाँ से जिंदा वापस जा पाऊंगा। यहाँ तो अपना मूत भी चैन से नहीं पीने देते लोग, वो भी आकर छीन लेते हैं। मेरे गांव में हर जगह बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ लिखा है, जो कि बेटियों से लिखवा है। उनकी बेटियों से लिखा है, उनके स्कूल छुड़वा कर, स्कूल छुड़वा के। इतने अंगूठा छाप लोगे पढ़ लिखने के बाद भी पेन से अंगूठा बनाते हैं। हम पेन से फिंगर तब भी यही तो है देसी बनाने की कोशिश करते हैं। ओए हैप्पी दिवाली, ओए कब मस्त लॉबी, ओए हैप्पी दिवाली, ओए कब
कोशिश करते हैं। इनके सामने लड़की भी घोड़ी बनेगी तो उसे भी चराने ले जाएंगे। इतने गवाह ये थोड़ा डार्क हो गया। ही मेट्रो की पटरी पे हक देते हैं। भाई मेरे गांव में जब अंग्रेज थे तब गुलामी भी वही करते थे, क्योंकि तुम ये गांव वालों से कुछ नहीं करवा सकते। यहाँ 3-3 दिन तक बिजली नहीं आती है, लेकिन फिर भी कोई खंबे से चिपक के मर जाता है। अरे ऐसी जिंदगी से तो बिनोमो पे ट्रेड कर लो। और नहीं आता का क्या मतलब है? पहले डेमो अकाउंट बना के सीख लो, फिर जाके मेन अकाउंट से पैसे बना लेना। अबे रुको यार, करके दिखा देता हूँ। देखो मुझे लग रहा है ये ग्राफ अभी ऊपर जाएगा, तो मैंने अपना ट्रेड सेट कर दिया। भाई मैं अभी छोटा हूँ इसलिए मैं ये स्किप कर रहा हूँ। स्किप कर थी। और भाई ये कोचिंग पूरी प्रॉपर थी। वो तुम्हारे मोहल्ले की ट्यूशन जैसी नहीं, जहाँ वो बालों में टॉवेल बांधकर निक्कर स्लीपर में एक दीदी, मैं नहीं बता रहा हूँ चीज, प्लीज मत बताओ वो चीज। तुम्हें पढ़ाती थी। वो दीदी के घर पे इतने सारे बच्चे आते थे पढ़ने, दीदी को पता ही नहीं कौन क्या है। दीदी छोड़ो, बच्चों को नहीं पता टीचर कौन है। एक देखो एक बच्चा ही वो होता है, क्या बोलते हैं, इंटेलिजेंट, इसलिए उसको सब कोई टीचर मानते हैं अगर टीचर एब्सेंट हो। बच्चा पढ़ाई में अच्छा है, सब लोग उसको ही टीचर समझ रहे हैं। वो बच्चे ने अपनी अलग कोचिंग खोल रखी है बीच में, वो नए नए टीचर्स लेके आ रहा है। स्टूडेंट राम जी अपना काम करने आया है। ये है मिस्टर अब्राहम जी, अब से आपको केमिस्ट्री यही पढ़ाएंगे। वो दीदी के घर में दीदी से ज्यादा सक्सेसफुल हो गया है। दीदी अभी भी एक कमरे में है, उसने दूसरे कमरे में बिल्डिंग बना दी है। इतने छोटे छोटे बच्चे कोचिंग जाते हैं आजकल, और वो बेचारे आज और कल ही जा पाते हैं, क्योंकि परसों तो उन्हें कोई ओमनी वैन। परसों भाई ये क्या हो रहा है? ओमनी वैन में ले जाओ था पकड़ के ले जाता है। इतना कंपटीशन आ गया है, बच्चे 6वीं 7वीं छोड़ के यूपीएससी प्रिपरेशन कर रहे हैं, और वो फिर भी फेल हो जा रहे हैं। हाँ, क्योंकि यूपीएससी वाले उधर 6वीं 7वीं के क्वेश्चन पूछ रहे हैं। एक क्वेश्चन था यूपीएससी का कि तुम कितनी बार 100 में से 10 माइनस कर सकते हो, और आंसर है एक बार, क्योंकि तू तब 90 में से -10 कर। आंसर है एक बार, क्योंकि फिर तुम 90 में से 10 माइनस कर रहे हो। ये एग्जाम से आईपीएस पुलिस ऑफिसर बनते हैं। अब समझ में आ रहा है देश में इतना क्राइम क्यों है। आधा क्राइम तो आईपीएस वाले बोलते हैं कि सालों 17-18 घंटे पढ़ा कर हमें ये सब अरे एग्जाम वालों को मार के कि सालों 17 घंटे पढ़ा के ये पूछ रहे हो। तो मेरे गांव में जो कोचिंग थी भाई, उसका सर 10th पढ़ा के सन की हो गया था, क्योंकि भाई उसकी जिंदगी 10th की लूप में फंसी हुई है। उसकी 10th खत्म होते ही फिर ब्रो इज लिविंग इन अ वो 10th स्टेज ऑफ लाइफ चालू हो जाती है। बच्चों के मम्मी पापा no, उन्हें 10th के बाद कंप्यूटर गिफ्ट करते हैं। सर के पास 70 कंप्यूटर हो गए हैं। हाँ, उनके मम्मी पापा आज तक गिफ्ट कर रहे हैं, और वो भी उस जमाने का विंडोज एक्सपी। सर बेचारा सारे कंप्यूटर जोड़ के जीटीए उस जमाने का उस जमाने का विंडो एक्सपी, अभी विंडो 11 आ गया है। खेलता है। सर इतना पुनीत सुपरस्टार इंस्पिरेशन क्लास में है, वो कोचिंग के बाद अपनी कोचिंग की लड़कियों के सामने बाइक से स्टंट मार रहा होता है। देख कोमल, राज ने तो सबको पीठ पे कुत्ते मारे हैं, तू कोई नई नहीं है। पीठ पे कुत्ते मारने वाला राज। भाई इधर विलन आ गया, देखो देखो ये विलन आ गया, ये दिख रहा है मेरी कोचिंग के बाहर हर साल एक बड़ा सा बैनर लगता हाँ। था, उस पे जिस बच्चे के 90% हमारे भी लगते हैं भाई, बनते हैं, उसकी बड़ी सी फोटो लगते हैं। जिसके 7% आते हैं उसकी वो बड़ी सी फोटो लगा रहा होता है, फोटो लगती है, और जिसके 60% बने हैं वो बड़ी सी फोटो लगा रहा होता था। वो 60% वाले बच्चे की इतनी सी फोटो आती है कोने में, वो भी खिल्ली से कूटी हुई। हाँ, बैनर के बाकी कोनों को ग्लू से भाई थोड़ा ब्राइटनेस कर चिपकाया है। बस इसकी फोटो पे खूंटा ठोक रखा है। और हर कोचिंग में ना एक पैटर्न जरूर होता है कि आगे वाले बच्चे का तो कंफर्म है, वो तो टॉप करेगा ही। भाई वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। करेगा ही करेगा, उसकी तो हाथों की रकीब। हाँ, सुपरमैन का छोटा वर्जन देख पा रहे हो? मैं देख भी नहीं पा रहे भाई, ये देख लो सुपरमैन का छोटा वर्जन। तक में 96% बना है। मुझे दिखाया उसने, मैं डर गया, बाद में ट्यूमर निकला वो। भाई तू ले आज करवा ले यार। ये देख लो कैसे दिख रहा है भाई, हरास कर रहा है, हरास दिख रहा है भाई,
कैसे दिख रहा है ये? शी, और अपना चलता है तू मुझसे। चलता है तू मुझसे। कोचिंग में पीछे एक बच्चा पिट रहा है, उसकी किताब में सर ने ड्राइंग्स देख लिया। वो ड्राइंग्स उसकी थी भी नहीं, वो जिस सीनियर की बुक थी उसने बना रखी थी। ये इसलिए पिट रहा है क्योंकि इसको आज तक लगता था कि गांधी जी घूंघट में हंसती एक औरत है और नेहरू जी ये है नेहरू जी। इस बच्चे के हिसाब से हमारी आजादी की लड़ाई कुछ ऐसी दिखती है। फिर आते हैं हमारे बोर्ड एग्जाम्स। बोर्ड एग्जाम्स में मिलते हैं हमें डिफरेंट सेंटर। प्राइवेट मेरे भैया भी बोर्ड एग्जाम्स कर रहे हैं। वो कौन सी क्लास में मैं नहीं बताऊंगा। स्कूल के बच्चे जाते हैं गवर्नमेंट स्कूल में और गवर्नमेंट गवर्नमेंट स्कूल में। स्कूल के बच्चे जाते हैं प्राइवेट स्कूल में। में। और भाई बहुत डिफरेंस होता है इन दोनों स्कूल में। प्राइवेट सुनना, स्कूल के बच्चे ध्यान बोलते से हैं सुनना। हमारी स्कूल के नीचे कब्रिस्तान है। गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे बोलते हैं कब्रिस्तान के नीचे हमारी स्कूल है। गवर्नमेंट स्कूल की बेंचेस हमेशा हिलती रहती है। वहाँ के बच्चों की बुंड का बैलेंस ही वही हो चुका है। उनको तुम नॉर्मल बेंच पे बिठाओ वो उस पे भी हिलते रहते। भाई सेंसर। हमारी स्कूल है। गवर्नमेंट स्कूल की बेंचेस हमेशा हिलती रहती है। वहाँ के बच्चों की बुंड का बैलेंस ही वही हो चुका है। उनको तुम नॉर्मल बेंच पे बिठाओ वो उस पे भी हिलता रहता है। और भाई यहाँ की टॉयलेट ये बस टॉयलेट के लिए यूज नहीं होता है। अरे तुझे श्रेया का नंबर याद है क्या? चल मेरे साथ। कहाँ? अरे बाबा यहाँ तुझे किसी भी लड़की का नंबर मिल जाएगा। श्रेया अग्रवाल, श्रेया बंसल, श्रेया शर्मा, श्रेया राज, अरे मिल गया। व्हाट इज दिस? भाई अगर लड़के